सो हेलो एवरीवन, मैं एग्ज़ाम देकर के आ चुकी हूँ और मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अच्छा गया है। एंड मुझे इस चीज़ की, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। मैंने अपना बेस्ट दिया है और उस बेस्ट के हिसाब से मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया है। तो चलिए, मेरे होलिये को थोड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि मैं आते ही के साथ क्वेश्चन लिखी हूँ सारा कि जो जो एग्ज़ाम में आए थे वो सारे। एंड उसके बाद फिर आपको मैं वो सारे क्वेश्चन बनाने, वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। मैं अभी तक खाना भी नहीं खाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मैं आपको 80 क्वेश्चन तक तो आराम से बता सकती हूँ। एज यूजल मुझे मैथ्स भी मुझे नंबर के साथ याद है। मैं कोशिश करूँगी मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाई तो पूरे का पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ पे आप ज्वाइन करके उसको कर सकते हो। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद आता तो नीचे कमेंट कर देगा ताकि बाकी लोगों का भी हेल्प हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूँगी कि मैंने जितने भी टीचर से पढ़ा है, अध्ययन मंत्रा से रोहित सर से पढ़ा है, मैंने सचिन सर से यूनिट नंबर 4 पढ़ा है। यूनिट नंबर 4 के जो क्वेश्चंस थे ना, उस टाइम मुझे सचिन सर की एक एक चीज़ याद आ रही थी। वो फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे अध्ययन मंत्रा का आज मैंने देखा था मनोदर्पण वाला वीडियो सर का, तो वो मुझे याद आ रहा था। तो ये सारी चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। रोहित सर का मैराथन भी एंड सचिन सर का यूनिट 4 का पेड कोर्स का भी, जो मेरे पास था नहीं, मैंने अपने भैया से लेकर के पढ़ा था। थैंक यू सो मच अध्ययन मंत्रा वाले रोहित वैद्वान सर एंड सचिन सर, थैंक यू सो मच। मतलब मेरा एग्जाम आप दोनों के भी हेल्प से बहुत अच्छा गया। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के, स्टार्ट करते इंग्लिश से। इंग्लिश में जो है वो 3 से 4 वो कैब आए थे, जिसमें से कि पहला था ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मीनिंग पूछा था या एंटोसाइनो पूछा था, मुझे याद नहीं है, ये आप देख लेना। एडमेंट का अपोजिट पूछा था। यूनिवर्सल का मीनिंग पूछा गया था। 3 से 4 एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस थे। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के और नरेशन मिला करके। ठीक है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच थे, मतलब कि कोई एक वर्ड दे रखा है, उससे आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये क्वेश्चन थे। एंड एक पैसेज था, मैं 30 नंबर की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक पैसेज था। पैसेज जो था आपका वो लास्ट वाले सेक्शन में था, फर्स्ट वाले सेक्शन में नहीं था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा एक गेम हो गया कि हमें दिया गया था कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन में पैसेज होगा, लेकिन उसमें नहीं था, इधर था। ठीक है, तो ये हो गई इंग्लिश की बात। ट्रिमेंडस याद रखिएगा, मैं पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पर डालूंगी, आप वहाँ से इस वर्ड का। और ट्रिमेंडस ही मुझे एक ऐसा वर्ड लगा जो मैंने पढ़ रखा था वो कैब में से, वो मुझे मिलता जुलता है। चलिए अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में 3 से 4 वो कैब आए थे। एंड हाँ, इंग्लिश में ईडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आए थे। हिंदी में आए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आए थे, पर्यायवाची शब्द आए थे, विलोम शब्द आए थे और मुहावरे आए थे। मुहावरे एक था एंड पर्यायवाची शब्द 2 था और विलोम शब्द 2 था। वो मुझे वर्ड याद नहीं क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि मैं पेडागोजी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कर सकूं। तो मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लर्न करके आई हूँ। ठीक है, और 3 से 4 क्वेश्चन वही पार्ट ऑफ स्पीच वाले थे कि ये कोई वर्ड है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है। एंड मोस्टली क्वेश्चन आपको जो थे ना, वो मतलब कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा वैसे वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए ईवीएस की बात करते हैं। ईवीएस में एक क्वेश्चन एलिफेंट से था, एक क्वेश्चन डायरिया से था, एक क्वेश्चन मॉस्क्यूटो से था, एक क्वेश्चन विटामिन से था, एक पीचर प्लांट से था और एक चंकपाट टाइप से था। ठीक है, ईवीएस के बारे में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ईवीएस में जो थे थोड़े से क्वेश्चन उसके डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट इन द सेंस मतलब डिफरेंट थे, डिफिकल्ट नहीं कहूँगी, डिफरेंट थे। एंड ज्यादातर उसमें क्वेश्चन थे ना वो ऐसे वाले थे कि क्वेश्चन में 1 2 3 4 दिया हुआ, इसमें से कौन सा सही है, तो उसमें तो मेरे ढीले हो गए थे। ठीक है, तो उसमें बहुत मुश्किल हुआ मुझे। तो ईवीएस में मुझे नहीं लगता कि मुझे अच्छा नंबर आ पाएगा। ठीक है, तो ये थे ईवीएस के क्वेश्चन। मैं पूरा पीडीएफ वापस बता दी हूँ, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए मैथ्स को डिस्कस करते हैं। मैथ्स में 2 क्वेश्चन थे सीरीज से रिलेटेड थे। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन था कि 44 एक पूरा स्कूल है जिसमें 44% जो है वो गर्ल्स है। नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ था 448, तो गर्ल्स की संख्या आपको बतानी थी। ये क्वेश्चन था, देखो मुझे नंबर के साथ याद है, मैंने एग्जैक्ट लिख रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बताना है जो कि 139 से डिवी 139 या 391 ऐसे ही कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ये नंबर कौन सा है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि 9 जनवरी 2023 को मंडे है तो 12 अप्रैल 2023 को क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन प्राइम नंबर से था, एक क्वेश्चन क्यूबॉइड से था, 2 क्वेश्चन था एरिया और पेरीमीटर से, और मेजरमेंट वाले क्वेश्चन थे कि मतलब कि ये सामान इतने इतने हैं तो इसको टोटल कितना होगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था कि इतने पैकेट है, मतलब इतना ऑयल है और उसको अगर इतने भाग में डिवाइड करें तो कितने कंटेनर बनेंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन था कि एक राउंड को अगर कवर करने में 1 किलोमीटर लगा है किसी इंसान को तो उसका एरिया निकाला है, स्क्वायर था। तो ठीक है, 1 किलोमीटर अगर पूरे को कवर करके, मतलब स्क्वायर जो था उसका पेरीमीटर 1 दिया हुआ था एंड उसका आपको एरिया निकालना था। तो ये थे मैथ्स के क्वेश्चन। जीके के क्वेश्चन, एनसीसी 74th एनिवर्सरी करके एक क्वेश्चन था, वो आप देख लेना करंट अफेयर में। ठीक है, 53 इंटरनेशनल फिल्म जो हुआ था गोवा में शायद, उसमें कौन सा फिल्म को अवार्ड मिला था, ये तो मैंने जीके में सारे तुक्के ही लगाए हैं मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि
मैंने जीके पूरा इग्नोर करा है, सॉरी, मतलब अभी ये चीज़ ठीक है। चलो, 31st सरस्वती अवार्ड को किसको मिला था ये बताना था। एक विटामिन से क्वेश्चन जीके में भी था, एंड बाकी मुझे इतना ही याद है जीके का। तो चलो मेन आते हैं पेडागोजी के पार्ट पे, और मुझे 45 क्वेश्चन याद है, ट्रस्ट मी गाइस, मुझे 45 क्वेश्चन 60 में से याद है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है पेडागोजी का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि हिडन करिकुलम क्या होता है, ये पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, मतलब हमने रोहित सर की वीडियो देखी ना, उसमें लंबे लंबे क्वेश्चन सर ने करा रखे, वैसा क्वेश्चन एक भी नहीं देखने को मिला। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। NEP 2020 से 4 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था बाल वाटिका का एज क्या है। दूसरा क्वेश्चन था कि स्ट्रक्चर क्या है, मतलब 5334 वाला है ना, वो स्ट्रक्चर पूछा गया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें मुझे याद नहीं है एक्चुअली, बट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि FLN से रिलेटेड भी क्वेश्चन, FLN से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, मैं ये बात भी एडिशनल कर देती हूँ। RTE से 4 क्वेश्चन था। पहला था कि RTE कब आया था, फोर्स में कब लागू हुआ था। आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कितने आवर पर हानि होते हैं, 45 आवर वाले वो जो क्वेश्चन थे। NCF किसके द्वारा बनाया जाता है, ये क्वेश्चन था। दीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन था कि दीक्षा एक्चुअली बेसिस किस पे है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे था। अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी, मैं PDF डाल दूंगी आपको। इन्वायरमेंट इज अ एलिमेंट ऑफ, इस तरीके का एक क्वेश्चन था पूरा, ऑप्शन मुझे नहीं याद है, ठीक है। फोनोलॉजी क्या है, जो हम बातचीत करते हैं, जो हमारा वर्ड स्पीच होता है, उसमें फोनोलॉजी क्या है आपको ये बताना था। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को क्लासरूम में कैसे पहचानेंगे, ये था, ठीक है। मेंटल इलनेस का रूट कॉज क्या होता है, ये क्वेश्चन था। और फॉर मोस्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर। लीडर से 3-4 क्वेश्चन थे, मैं आपको बताता हूँ, मतलब डायरेक्ट यही क्वेश्चन थे कि लीडर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये वाले 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका विजन एंड द फिलॉसफी ऑफ स्कूल विल बी रिफ्लेक्टेड इन। मैं कोशिश करूंगी मैं यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लगा दूं, बट एडिटिंग में टाइम लगता है इस वजह से, ठीक है। ये था क्वेश्चन डायरेक्ट कि विजन एंड फिलॉसफी ऑफ स्कूल विल बी रिफ्लेक्टेड इन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से 1 या 2 क्वेश्चन थे, मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है। लीडर की क्वालिटी क्या नहीं होती और क्या होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना था। हेडमास्टर का रोल क्या होता है स्कूल में। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं स्कूल में। मनोदर्पण किसने स्टार्ट किया था, तो हमें पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया था। मैचुरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, सॉरी, ठीक है। मोरल डोमेन किससे रिलेटेड है, मतलब राइट एंड रॉन्ग से। सेकेंडरी एजेंसी से क्वेश्चन था। मदर टंग PRT में जो है, मतलब प्राइमरी जो क्लासेस हैं उसमें जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, आपको ये बताना था। NEP में शायद था ऐसा कुछ, या फिर RTE एक्ट में था, मुझे ये याद है, RTE एक्ट में शायद है, ठीक है। फिर इनफॉर्मल एजुकेशन से क्वेश्चन था। करिकुलम इन स्कूल था। लर्निंग स्पेस इन स्कूल मीनिंग था, इसका मतलब था लर्निंग स्पेस इन स्कूल का मतलब क्या होता है। होम और स्कूल को, मतलब घर और स्कूल को आप कैसे साथ में कनेक्ट करोगे। स्पेंसर, SPENSER का मतलब क्या है, स्पेंसर डायरेक्ट ये पूछा गया था। बॉयज एंड गर्ल्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल से एडोलेसेंस पीरियड में, ये क्वेश्चन था। और लर्निंग डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था, मतलब ये क्वेश्चन था ना लर्निंग डिसेबिलिटी कि कौन सा है, उसमें 3 ऑप्शन था, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और ऑटिज्म। तो हमें ये पता है कि ऑटिज्म लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, बाकी तीनों तो लर्निंग डिसेबिलिटी। तो मैं सोची मैं क्या लगाऊं, तो मैंने डिसलेक्सिया लगा दिया, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, बाकी क्वेश्चन पेडागोजी में अच्छे थे। पेडागोजी का लेवल काफ़ी, मतलब लेवल ठीक था, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए थे और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कम थे। तो ये था आपका पूरा 40-45 क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको इसको डाल दूंगी PDF, देख लेना यहाँ पे, कोशिश करूँगी यहाँ स्क्रीनशॉट, बट मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि मुझे डायरेक्ट इसको पोस्ट करना है यूट्यूब पे, ताकि आप लोग तैयारी कर सको। तो मेरा एग्जाम ओवरऑल अच्छा गया था। मुझे नहीं पता कि मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि मैंने जो अपनी साइड से मेहनत करी थी वो मेरा सक्सेसफुल रहा। एंड थोड़ा सा मैं आज टेंशन फ्री हूँ कि मेरा एग्जाम खत्म हो गया। और जिसका भी आगे है ऑल द वेरी बेस्ट। अगर जिसको भी याद आ रहा है ना क्वेश्चन, नीचे कमेंट कर दो ताकि और लोगों का हेल्प हो सके। एंड अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे या फिर छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं बताती रहूँगी। एंड जिसका भी आज के बाद एग्जाम है वो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके बता देना कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि मैं उसको और लोगों को हेल्प कर सकूं। मेरे पास हैं कुछ लोगों के नंबर, ताकि मैं नेक्स्ट डे से भी ऐसे एनालिसिस डाल सकूं। बट मुझे लगता है कि ये अभी तक का ना बेस्ट एनालिसिस होने वाला है आपके साथ, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड आपको बता दिया। मैथ्स भी मुझे नंबर के साथ याद है, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करना, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन याद होगा तो नीचे कमेंट करना। और मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री, और बिल्कुल यार प्रेशर लेके मत जाना, क्योंकि मैं भी बहुत प्रेशराइज थी कि कैसा होगा एग्ज़ाम, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं जब एग्ज़ाम सेंटर के करीब पहुँचते जा रही थी ना,
तो मैं सब कुछ भूल रही हूँ। बट यार मेरा एग्ज़ाम बेटर गया है, अब देखते हैं होना ना होना वो तो सेकेंडरी मैटर है, बट मैंने अपनी मेहनत करी है एंड पता नहीं क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अगर आप लोग को भी कोई क्वेश्चन याद हो तो नीचे कमेंट करना। बाय बाय एंड टेक केयर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ भी लगा सकूँ और टेलीग्राम पे तो मैं डाल ही दूँगी। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।